नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। 19 अप्रैल को दुनिया भर में लिवर डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में लिवर से जुड़े रोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना है। इसलिए आज आयुष्मान भव के जरिए भी हम लिवर को सेहतमंद रखने की बात करेंगे और बात करेंगे लिवर की सेहत की। लिवर जो कि शरीर का बेहद महत्वपूर्ण ऑर्गन है और अगर इस साल 2023 की बात करें तो लिवर डे की जो थीम है वो भी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। और अगर हम आंकड़ों के जरिए समझें तो भारत में लगभग 100 में से 30% लोगों में फैटी लिवर की समस्या है। फैटी लिवर की वजह से आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक और किडनी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। किन लक्षणों से शुरुआती दौर में ही इस बीमारी को पहचाना जाए, ये सबसे बड़ी एक चुनौती और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि लिवर से जुड़ी अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसका पता बहुत बाद में चलता है। इसलिए आज लिवर को सेहतमंद रखने की बात करते हैं और हम देखें तो जिस तरह की आज भागदौड़ भरी जीवन शैली है, लापरवाही, अनियमित खान-पान, व्यायाम से दूर रहना लिवर के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। भारत में हर साल 2 लाख लोगों की मौत लिवर से जुड़े जो रोग हैं उनकी वजह से होती है। 20,000 से अधिक लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। देश में हर 3 लोगों के बाद एक व्यक्ति को लिवर संबंधी रोग की शिकायत होती है और तमाम ऐसे राज्य हैं, अगर हम खास तौर से देखें तो ये देखा जाता है कि उत्तर भारत में जो लिवर से जुड़े रोगी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आखिर क्या है इनके पीछे बड़े कारण, कैसे इन लक्षणों को पहचानें, क्या है इलाज और किन उपायों को अपनाकर अपने लिवर को सेहतमंद रखा जा सकता है, आज करेंगे इसी पर चर्चा। 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ आज हमारे साथ आयुष्मान भव में स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वैशाली भारद्वाज जुड़ी हुई हैं, जो कि एचओडी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, आरएमएल हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। इसके अलावा हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर सत्या इंदौंडला जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दौंडला। साथ ही हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं, सीएमओ हैं होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक शर्मा। 3 अलग अलग पैथी हैं जो लिवर को स्वस्थ रखने के उपायों के बारे में जानकारी देंगे। लगातार हमारे जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और पूछिए अपने सवाल। लिवर के जो रोग हैं उन्हें 4 श्रेणियों में एक तरह से बांटा जाता है। आखिर क्यों लिवर हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण ऑर्गन है, किस तरह से ये काम करता है, आइए पहले इसे समझते हैं। आजकल हर व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। ये परेशानी लिवर में गड़बड़ी की वजह से ज्यादा होती हैं। इस तरह साल दर साल भारत में लिवर रोगों के मामलों में होने वाली मौतों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर की लगभग 500 क्रियाओं को संचालित करता है। साथ ही किसी भी समय शरीर के 30% खून की आपूर्ति भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लिवर हमारे शरीर में तकरीबन 13,000 तरह के रसायनों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले तमाम तरह के हार्मोन्स बनाता और तोड़ता है। शरीर से विषैले तत्वों को बाहर करने में भी लिवर की महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर के इतने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने वाले लिवर की सेहत हमारे रोजाना के खान-पान से काफी प्रभावित होती है। जब हम अपने खान-पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से लिवर खराब होने लगता है। इसमें लिवर का फैटी होना, सूजन आ जाना और लिवर में इन्फेक्शन हो जाना शामिल है। अगर पाचन तंत्र में खराबी हो या लिवर पर वसा या फैट जमा हो या फिर वो बड़ा हो गया हो, तो ऐसे में पानी भी नहीं हजम होता है। लिवर की खराबी का हमें जांच के बाद ही पता चल सकता है। लिवर एक संवेदनशील अंग है। जब तक लिवर की बीमारी से जुड़े लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, तब तक रोग काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाते रहना बेहद जरूरी है, ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके। तो आप भी लिवर से जुड़े सवाल पूछिए। पहले कॉलर भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित ने हमें कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सुमित, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मेरा ये था कि मतलब कि बैक के 2-4 बार हमको जॉन्डिस आ गया था, तो ज्यादा नहीं था, कुछ पॉइंट में था। जी बताइए, टीवी की आवाज कम कर लीजिए सुमित और फिर पूछिए सवाल अपना। ओके। हाँ जी। तो उसके बाद तो मतलब कुछ मतलब इसका देखभाल कैसे किया जाए, कैसा खाना खाया जाए, इसका मतलब सिम्टम क्या है कि इसको पहचानने के लिए, कुछ यदि लीवर यदि डैमेज हो रहा है तो।
ठीक है सुमित, आपके सवाल को हम शामिल करेंगे और जवाब लेंगे हम डॉक्टर से। इससे पहले डॉक्टर वैशाली, जो लिवर का कामकाज है हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा डिटेल में बताइए लिवर और उसका सही तरह से काम करना क्यों ज़रूरी है शरीर में। देखिए, जो हमारा शरीर है उसमें स्किन सबसे पहला ऑर्गन, और लिवर जो है अगर देखा जाए अंदर वाले ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, तो लिवर सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है। और जैसा कि आपने अभी अपनी वीडियो में दर्शाया, जितनी भी जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो लिवर से होके जाती हैं। जो बड़ी बड़ी धमनियाँ हैं शरीर की, एक जो ऊपर दिल की तरफ जाती है और दूसरी जो पूरे शरीर में ब्लड फैलाती है, वो भी लिवर से होके जाती हैं। जो भी हम अगर दवाई खाएंगे, खाना खाएंगे, जो भी हम खाते हैं वो एक तरह से लिवर से होके जाता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो प्रक्रिया होती है पाचन करने की, वो लिवर से ही शुरू होती है। सारे जितने भी आंत जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जमा करती है, उसको पाचन करने में लिवर बहुत मदद करता है। और जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं, जो बाहर की चीज़ें आती है, वो भी सारी मेटाबोलाइज लिवर में होकर किडनी द्वारा एक्सक्रीट होती है। तो लिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लिवर हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं, वसीम अकरम ने हमें कॉल किया है, तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है वसीम जी, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। टीवी की आवाज बिल्कुल कम करके वसीम जी एक बार में अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, जो लीवर पे सूजन आ रही है ना मैडम, तो मैडम गोलियां खा कर रहे, हम पेंटाफॉर्टी DSR गोली खा रहे हैं तो जरा कम लग रहा है मैडम। ठीक है वसीम जी, हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, बताइए किससे बात करना चाहते हैं। जी मैडम। ठीक है वसीम जी, मैं सभी दर्शकों से एक बार अनुरोध करूंगी कि जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ को म्यूट कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद आपसे सही तरह से बात हो पाएगी, हमारी आवाज़ भी आप तक सही से पहुंचेगी और आपका प्रश्न भी हम साफ तौर पर सुन पाएंगे। ये सभी दर्शकों से एक बार अपील है मेरी। वसीम का जो प्रश्न है, डॉक्टर दोनला उन्होंने बताया कि लिवर में सूजन हो गई है, और इसके पहले जो सवाल था जॉन्डिस से जुड़ा हुआ था, और वो ये जानना चाह रहे थे सामान्य तौर पर कि लिवर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। आयुर्वेद लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में क्या कहता है, पहले ही बताइए। जैसा मैं एक ओवरऑल, जैसा मैडम कह रही थी, एक नॉर्मल जब बॉडी चलने के लिए, बॉडी एक काइंड ऑफ मशीन मान लेते हैं। तो हर चीज़, कोई भी मशीन चलना है तो अपने एक फ्यूल भी चाहिए, और डिफरेंट ऑर्गन्स अपने अपने जगह पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल, हम जो भी चीज़ है, बॉडी की नरिशमेंट हम खाने के रूप में मुंह से ही जा रही है मेजरली। अब वो खाना खाएंगे, नेचुरली बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स एंजाइम रिलीज करते हैं, कुछ हार्मोन्स भी है, इस तरह का। तो लिवर एज सच ऑर्गन भी है, इट्स अ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई बॉडी पूरा चलना है तो मेजर 2 सिस्टम्स हमें जरूरत होती है। एक एंडोक्राइन सिस्टम, उससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो हार्मोनल, ये जो चीज़ है ये मेजर ही चलती है। बट जो खाना खाने के बाद इवन आप पानी भी पियो, उससे भी कुछ वेस्ट आ जाता है। आप ऐसे खाना भी कर रहे हैं, पानी से भी हो रहे हैं, वैसे तो खाने से तो होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं बॉडी से वो मेटाबोलाइज होके फिर वो डिटॉक्स भी करना है, बॉडी से बाहर भी जाना है। द मेजर 5 ऑर्गन है ऐसे बॉडी में, ये कहते हैं हम इसको स्किल ऑर्गन्स। सबसे पहले जो स्किन होती है, उसके बाद किडनीज होते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद लिवर, उसके बाद लंग्स। ये 5 ऐसी ऑर्गन है, उसे कहते हैं हम स्किल ऑर्गन्स। ये मेजर ऑर्गन्स बॉडी को डिटॉक्स करने में मेजर काम करते हैं। अब लिवर आ गया, अब पॉइंट में, उसमें 5 में एक लिवर एक तो है ही है। लिवर का हम जैसा समझ लो, पढ़े लिखे है तो हमने उसमें लिवर तो कह दिया। कोई जिसको बिल्कुल ABCD पढ़ रहा हो सकता है ये लीवर तो नहीं है, कोई कहता है ये लाइवर तो नहीं है। इंग्लिश है जैसे जैसे अपने जैसे एक्सेंट से, बट दोनों में जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, बट उससे भी हमें कुछ मीनिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर को हम लाइवर कह दिया, इसका मतलब इट गिव्स लाइफ। इट्स ट्रू, लिवर इज सच एन ऑर्गन विच गिव्स लाइफ, बिकॉज बॉडी में एक ही लिवर ऐसी ऑर्गन है 70% वो डैमेज होने के बाद भी अपने आप रीजनरेट कर लेती, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। सो नेचुरली इट इटसेल्फ शोज दैट एज लॉन्ग एज लिवर आपकी स्वस्थ है, आप कहीं ना कहीं और कोई समस्या भी हो, इवन डायबिटीज में भी कोई इफटल किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, उसमें डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगा, उसका लिवर बिल्कुल फंक्शन है, वो डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है। नॉट ओनली दिस, मेनी प्रॉब्लम्स है। तो अदर पर्सन इज हैविंग लीवर, जैसे हम यूज करते हैं लीवर ऐसी चीज ऑर्गन, इट अपलिफ्ट्स द बॉडी। कोई भी चीज है, जनरल लीवर हम वो यूज द वर्ड, उसे हम ये कहते हैं यार कोई भी चीज उठाओ, इधर से उधर शिफ्ट करो, बॉडी को भी इट एलिवेट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल। सो एंड आपने जो टाइटल बोला हेल्दी लिवर,
तो ये बिल्कुल लिवर के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है। हेल्दी मीन्स जैसा हम कहते हैं, जैसा हेल्दी, तो कहने के लिए जल्दी ही इस वर्ड में प्रीवियस प्रोबेबली पीपल दीज डेज हेल्दी वर्ड वो यूज फॉर ओबेसिटी, जैसा चब्बी दिखते कहते हैं यार बड़े हेल्दी दिख रहे हो, दैट्स हाउ इट्स से। बट अदरवाइज इफ यू जस्ट वो हेल्दी के शब्द भी आप देखेंगे, हील ताई, so as long as you have thai means self, as long as you have your own healing system properly, you are an healthy person। वो healing system आती है लिवर से, because it properly detoxifies बॉडी के जितने भी वेस्ट हैं वो बॉडी से निकाल देती है। अब जो पर्सन ये कह रहे हैं मुझे हेल्दी कैसे, कुछ कह रहे हैं मुझे सर कहीं उस पे मैं आऊंगी डॉक्टर दोनला, क्योंकि कैसे हेल्दी रख सकते हैं अपने लिवर को, खासतौर से खान पान को लेकर क्या एहतियात हैं जो बरते जा सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, संजीव कुमार ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए संजीव जी, क्या प्रश्न है आपका? बात बताओ। बोलो मैम। जी सवाल पूछिए। तो पेट में दर्द होता है और लीवर में डॉक्टर ने बोला। ठीक है संजीव जी, अगर आप सवाल को ठीक तरह से बता पाए हमें। मैं किसी बच्ची की आवाज पीछे सुन पा रही हूँ संजीव जी, अगर एक बार में आप सवाल पूछ पाए। जी मैम। जी बताइए। ये लड़की है, इसे लीवर में स्वेलिंग बताते हैं, मगर लेट्रिन की समस्या हमेशा बराबर बनी रहती है। क्या उम्र है? क्या उम्र है? नहीं होती है इसकी। जी जी, क्या उम्र है? डेली नहीं होती, एक दिन होती है तो दूसरे दिन नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर ने क्या क्या बताया है और क्या उम्र है अभी बच्ची की? डॉक्टर 9 साल की है। हाँ ठीक है, डॉक्टर ने क्या लिवर से जुड़ी क्या समस्या बताई है? लीवर में स्वेलिंग है, आंत में दिक्कत है, इसकी वजह से लेट्रिन नहीं हो रही है, जांच वाच करवाए हैं, बता रहे हैं यही। ठीक है, क्या किया जा सकता है संजीव जी, हम डॉक्टर से समझेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार, 9 साल की बच्ची है, मैं यही समझना चाह रही थी आपसे, क्यों भारत में लिवर से जुड़े रोगों की जो समस्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, खासतौर से उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो लिवर के रोगी और ज़्यादा हैं, और अब 9 साल की बच्ची को लिवर से जुड़ी समस्या क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? देखिए, यदि मैं इस चीज़ को दूसरी तरह से कहूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए होता है, और ये जो लीवर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसा दोस्त है जो कुछ भी लाओ उसको साफ़ कर देता है, और ऐसा दोस्त है कि जो कमी है उसको पूरा कर देता है, और यदि कुछ ज़्यादा है तो अपने पास रख लेता है। तीसरी खूबी ये है कि समय पड़ने पे आपको दे भी देता है, तो इट्स ए स्टोर हाउस ऑल्सो, इट्स ए प्योरीफिकेशन ऑर्गन ऑल्सो। तो आज से हम यदि आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं तो राइट इन द बेबीलोनियन इरा लीवर को मंदिर में पूजा जाता था। अच्छा। कि लीवर बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, सच एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये जो बच्चों की बात हो रही है, देखिए किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आने के लिए बहुत सारी चीज़ों का समन्वय होता है, लेकिन जिस ऑर्गन में वो प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं कि ये ऐसे ये ऐसे ऐसे। अभी इन्होंने कही कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे को पेट में दर्द रहता है और लीवर में सूजन बता रहे हैं। अब लीवर में सूजन कितनी भी तरह से आ सकती है, तो पहले तो वो रूल आउट करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे की डाइट क्या ले रहा है। तीसरा, बच्चे का दिनचर्या क्या है, किस तरह टाइम उठता है, किस टाइम सोता है, किस टाइम क्या करता है। चौथी जो टॉप मोस्ट बात है वो कि कितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, क्या सामने आया। और एक जो बात आपने मेरे से और पूछी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर लीवर प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, लगभग ऐसा देखा गया है कि लीवर की समस्याओं का मेजर कारण है अल्कोहल इंटेक। तो वहाँ पर हो सकता है कुछ अल्कोहल इंटेक ज़्यादा रहता हो, और उससे भी ऊपर जो एक सवाल आपने मेरे से पूछा कि क्यों लीवर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। आजकल समाज में अनदेखी का ज़माना है कि ये पता है इस चीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हम उस काम को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं और उस पैसे को बैंक में डाल देते हैं, लेकिन हम उसी रेशो में खर्चते नहीं हैं। ऐसे ही मान लीजिए हम खाने में खाना खाए जा रहे हैं, पहली बात तो ज़्यादा खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, तो लीवर को हम एक तरह से ओवरलोड कर देते हैं। तो ये लीवर जो है एक तरह का मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा है कि सब चीज़ों को एक रिदम में चलाना है, और जब ये रिदम बिगड़ती है, मतलब अब लीवर कह रहा है कि और नहीं, बस और नहीं, अब मैं आपको प्रॉब्लम देने लगूंगा। तो वहाँ पे जाके यदि हम इसके अंदर सिर्फ लीवर को ही दोषी पाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लीवर को दोषी बनाने में हमारा क्या योगदान है, हमारे लाइफस्टाइल का क्या योगदान है, हमारे खाने का क्या योगदान है, हमारे एक्सरसाइज का क्या योगदान है, और
हम अपने पुश्तैनी उनसे क्या इनहेरिट करके आ रहे हैं कि मेरे को लीवर क्यों हुआ। क्योंकि आपने सुना हो कई बार 30 साल का बच्चा था, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, वो तो शराब भी नहीं पीता था, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता था, अरे मैं तो वहाँ पे जो हम अपने पेरेंट्स से अच्छी बातों के साथ साथ कुछ हेल्थ वीकनेसेस भी लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो आज ये जो हम 19 अप्रैल को हमेशा बैठ जाते हैं कि आइए एक लीवर में के कारण क्या हो सकता है उसकी जागरूकता को पैदा करें, तो कितने लोग जागरूक होते हैं वो देखने की सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। कि हम हर आदमी के अंदर कितनी जागरूकता ये पैदा कर दें कि देखो यदि ऐसे चलोगे तो, क्योंकि हम बहुत बड़ी गाड़ी लाते हैं ना, बिल्कुल, तो उसकी कीप्स को हम बड़ा ध्यान रखते हैं, इतने दिन के सर्विस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन लीवर ऐसी चीज़ है जो कि सब चीज़ों को कंपनसेट करता है और अपने आप ही जोर डालता है, और फिर जब बीमार होता है तो हम उसे दोष देने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर हैं दिल्ली से, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका धीरज, बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। धीरज आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर वैशाली, जब शुरुआत में ही ये बात कही गई कि लिवर से जुड़ी अगर कोई बीमारी है बहुत बाद में जाके पता लगती है, ऐसा क्यों होता है और तब तक कितना नुकसान हो चुका होता है? देखिए, भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है हमारे शरीर में कि जो बॉडी है वो पहले ट्राई करेगी होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की, यानी कि बैलेंस बनाने की। जैसा कि सर ने बताया और सर ने भी बताया कि हम कुछ कुछ खाते पीते रहेंगे, लिवर बेचारा स्टोर करता रहेगा, लिवर के साथ बाकी जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश में लगे रहेंगे कि जो नॉर्मल होम्योस्टैसिस है, जो नॉर्मल हमारी बॉडी की स्टेट है वो मेंटेन होती रहे। लेकिन एक टिपिंग पॉइंट आता है, और जब वो टिपिंग पॉइंट के हम पार हो जाते हैं, वो थ्रेशोल्ड जिसे दहलीज कहते हैं, उसके पार जब चीज़ें होने लग जाती हैं तो फिर जो सिम्टम्स और साइंस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो लिवर सारे ऑर्गन्स मिलके कोशिश करते हैं कि अच्छा कोई अल्कोहल पी रहा है तो शुरू में बहुत लिवर में बहुत कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, यहाँ तक कि जब अगर आप किसी का लिवर ले लो तो जो बाकी लिवर होता है वो अपने आप पूरा रीजनरेट हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिवर। तो जो लिवर है, जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, वो पूरा ट्राई करते हैं कि जो नॉर्मल होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन करते रहें। बीच बीच में अलार्म सिम्टम्स आते रहते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है वो हमें साइंस देती रहती है कि देखिए कोई दिक्कत है, रुक जाइए, उल्टा सीधा खाना बंद कर दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो वो अलार्म सिम्टम्स बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो देयर विल कम अ टाइम, एक ऐसा समय आएगा कि जो वो दहलीज है वो पार हो जाएगी और उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जैसे अगर लिवर पे आप फैट खाते जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो लिवर पे चर्बी जमती चली जाएगी, जो उसके आसपास का खोल है वो खिंचना शुरू हो जाएगा। आपको पहले किसी दिन हल्का दर्द होगा, लेकिन बाद में फिर वो जैसे सब बता रहे हैं कि लिवर में सूजन रहती है, लिवर में आपको एक तरफ दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको जो खाने की प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मुश्किल जैसे भारी चीज़ें हैं वो खाने में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में फिर जो नॉर्मल आप डे टू डे खाते हो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बॉडी ट्राइज इट्स बेस्ट, जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि वो बहुत अच्छी तरह कोशिश करता है कि हर चीज़ मेंटेन रहे। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, तो एक दिन वो दहलीज पार हो जाएगी, और जिस दिन वो पार हो जाएगी फिर आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पता नहीं लगता, बहुत सारे अलार्म सिम्टम्स होते हैं जो आते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। व्यवस्था का समय है, हर आदमी एक दौड़ में भाग रहा है, हर आदमी व्यस्त है, किसी के पास समय ही नहीं है किसी चीज़ का। तो वो जो अलार्म सिम्टम है उन पे हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते रहते हैं। फिर एक दिन आता है कि अच्छा पी लिया हो गया जी, अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो बॉडी ट्राइज इट्स बेस्ट कि ठीक रहे, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे बॉडी के साथ तो देयर विल कम अ टाइम, एक ऐसा समय आएगा कि जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएंगी और साइन और सिम्टम्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगले कॉलर अमन कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है अमन जी, बताइए क्या प्रश्न है। अमन कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है अमन जी, बताइए। जी नमस्ते मैम। नमस्कार अमन, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, एक बार में अपना सवाल पूछिए। जी बताइए। जी मैम, ये मुझे 3 महीने पहले लीवर में सूजन हुआ था, तो उसके बाद फिर मैम मैं मेडिसिन ले रहा था। तो अब क्या है कि मैम कब्ज का समस्या रहता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या उम्र है आपकी अमन अभी? जी मेरी उम्र अभी 24 साल है। ठीक है अमन, आप कॉल पर हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर दोरला क्या कर सकते हैं अमन? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर तो यही है, रात को आधा पेट खाना है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा, एक जनरल परसेप्शन लोगों में
लोग आ जाते हैं, जैसे पहले इतना भी क्वेश्चनर्स हैं, पेट में कोई भी समस्या हो इनडायरेक्टली दे लिंक इट टू द लिवर। एसिडिटी का सर मेरे लिवर में दिक्कत है, फिर वो 4 बार कोई जो फिटाल क्लाइंट डॉक्टर से पूछते हैं सर आपने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया क्या है क्या है, अब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, जो अरे कुछ नहीं है ऐसे होता है खाने पीने के, नहीं नहीं सर कुछ तो है, ये करने वाला कुछ बता रहा था, यार कोई नहीं लिवर में सूजन है। सो मतलब इट्स नॉट दैट कोई भी डाइजेस्टिव इश्यू है हर चीज हम लिवर को नहीं जोड़ सकते। डेफिनेटली लिवर हैज डाइजेशन मेटाबॉलिज्म, लिवर का रोल मेजर है, बट इट्स नॉट दैट इज ओनली द रीजन। अब ये जब लिवर है सिंपल फंडा, रात को आधा पेट खाए वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होंगे। और दूसरा जितने भी क्वेश्चनर्स पूछ रहे हैं लिवर ये हो रहा है, जैसे डिस्कशन चल रही है, तो मेजर सबसे पहले लिवर की जो भी हेल्दी लिवर है वो अनहेल्दी क्यों हुआ, अपने आप तो नहीं हो गए, जो अपने काम करते में हमें डिस्टर्ब किया, क्या क्या चीज होता है लिवर को जो हेल्दी स्टेटस को अनहेल्दी करते, पहले वो समझे वो चीज ना करे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिवर की हेल्थ में आते हैं सबसे पहले लिकर, दैट इज शराब। आपकी शराब की आदत है, आप सोच रहे हो मैं शराब भी पीऊं मेरे लिवर में कुछ ना हो, ये तो होगा ही नहीं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है आपका। अब सेकंड एल में ये आते हैं, मेडिसिन एक्रोनिम, फर्स्ट इज एल इज लिकर शराब, सेकंड इज लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इन सब खाना पीना। तो यार पेट को भी तो कुछ आराम तो चाहिए ना, ऐसा नहीं आप सुबह से 6 बजे से होगा रात को 12 बजे तक 8 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहेगा, लिवर भी तो अपने एक आर्गन है उसे भी तो कुछ आराम चाहिए। तो यू आर नॉट पुटिंग द रेस्ट द पर्टिकुलर ऑर्गन, एवरी ऑर्गन्स नीड्स रेस्ट, एवरी ऑर्गन्स। आप समझ लो आंख भी है 24 घंटे आप बिना सो के तो कर ले, अगले दिन आपका आंख चलेगा क्या? So it's not that every organ in the body needs that too. Liver is the major first and the foremost largest gland in the body. पूरा सिस्टम को वही चलाना उसके हाथ में है, भगवान ने इसलिए दिए एक ऑर्गन को रिन्यू हो जाए और इसके ऊपर काम लोड ज्यादा है। सिर्फ आयुर्वेद उपवास के बारे में भी बात करते हैं। एग्जैक्टली, सो अल्टीमेटली उपवास कहने के क्या है यार, आप सिस्टम को लोड मत डालो, वो अपने आप बॉडी में भगवान ने एज द ब्यूटीफुली फिजियोलॉजी बनाया है, इट हैज इट्स ओन रिकवरिंग रीजनरेटिंग सिस्टम, बट दैट हैपेंस ओनली इन द नाइट। अब रात को 3 बजे सोओगे, आप 12 बजे सोओगे, सर मैं सुबह उठते ही मैं पानी पीता हूँ, यार सुबह कौन सा है? आप जब उठते हो तभी सुबह नहीं कहते हम, आप जो नेचर जब सनराइज हो रही है उसे हम सुबह कहते हैं। तो अपनी मर्जी से हम अपनी अपनी जो हर चीज को करके वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे समझूंगी कि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल चुकी है, नाइट शिफ्ट्स भी लगती हैं, टाइमिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा। तो क्या कर सकते हैं ये मैं आपसे आगे समझूंगी। क्वेश्चन नाइट शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एक कॉलर का कॉल हम ले लेते हैं, हमारे साथ रोशन जुड़े हुए हैं बिहार से। स्वागत है आपका रोशन जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। रोशन कुमार, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मेरा जो समस्या है तो लीवर में थोड़ा सा सूजन रहता है और खाना पचने में थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है रोशन जी, टीवी की आवाज कम रखिएगा। आप ये बता रहे हैं कि आपको सूजन है और खाना पचने में थोड़ी दिक्कत होती है, कब से ये समस्या आपको है? अपनी उम्र भी बता दीजिए और आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं, सीधा बताइए, सवाल क्या है आपका। मैम मेरा जो है मतलब हम पटना के एक ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं। ठीक है। और वहाँ से हमने अपना पूरा चेकअप वगैरह करवाया तो हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स आया। और हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स आने के बाद लेवल थोड़ा सा हाई है, जैसे वो रहता है ना, तो उसमें हम जब बातचीत किए डॉक्टर साहब से तो वो बोले कि खाने में थोड़ा सा अपना परहेज कीजिए। तो उसमें हमको समझ में नहीं आया कि क्या खाने में परहेज किया जाए और क्या कुछ इस पे अपना सावधानी बरते। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि खान पान को लेकर क्या एहतियात बरतने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशन जी सवाल करने के लिए। राघवेंद्र ने हमें कॉल किया है। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैम मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उसका लीवर छोटा था, स्मॉल लीवर विद स्पेलिन बनी हुई थी। अब इस स्पेलिन को पूरी तरह निकाल दी गई ऑपरेशन करके पीजीआई लखनऊ में। अब ये तकरीबन 7-8 साल की बात है और अब लीवर में कुछ सूजन सी आ रही है, पेट में जुस्से नहीं बन रहा है। ठीक है राघवेंद्र जी, आप थोड़ी देर कॉल पर रहिएगा, हो सकता है डॉक्टर आपसे कोई सवाल पूछें। डॉक्टर वैशाली, राघवेंद्र ने जो बच्ची को लेकर सवाल पूछा। देखिए राघवेंद्र जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो कोई ऐसी बीमारी थी उनकी बच्ची को जो जिसके साथ वो पैदा हुई थी, तो स्प्लीन निकाल दी गई है। तो टीवी के माध्यम से हम उन्हें नहीं समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली लिवर में अब जो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है वो पाचन की वजह से है, सूजन है या कुछ
वाकई में सीरियस लिवर की बीमारी है। तो बेहतर होगा जिन्होंने स्प्लीन निकाली थी एक बार जाके उनसे मिले और उन्हें बताएं, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जिससे देखा जाएगा कि स्प्लीन निकलने से आराम हुआ या वो जो दिक्कत थी वो रह गई। स्मॉल लिवर तो लेमैन टर्म्स में बताया जा रहा है, मे बी कोई ऐसी बीमारी होगी जो उनकी बच्ची को है और उनके उसके प्रॉपर ग्रोथ में और आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो बेहतर है कि जिस डॉक्टर ने उनकी स्प्लीन निकाली थी एक बार जाकर उनसे मिले और पता करें कि वही बीमारी तो नहीं है जो किसी और रूप में अब लिवर में आ गई है। ऐसा ना हो भी नहीं सकता कि वो बीमारी है, हो सकता है पाचन की भी प्रक्रिया हो, लेकिन टीवी के माध्यम से ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक सीरियस बीमारी है, एक ऑपरेशन हो चुका और जो इतना बड़ा ऑर्गन स्प्लीन है वो निकाला जा चुका। तो बेहतर है कि वो जाके जो भी चिकित्सक है जिसने भी उन्हें देखा था एक बार उस बच्ची को दिखाएं जिससे उसकी आगे की ग्रोथ में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, तो यही राय है डॉक्टर वैशाली की भी कि लगातार आप जो डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रहें और इस हिसाब से इलाज अपना आगे करवाते रहें बच्ची का। डॉक्टर अशोक, होम्योपैथी को लेकर अगर मैं समझूं, होम्योपैथी लिवर की बीमारियों में कितना और किस तरह से मदद करती है? देखिए, लीवर जहाँ तक होम्योपैथी का ताल्लुक है, लीवर तो एक ऑर्गन है बॉडी का, वो अपनी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो होम्योपैथी, यदि मैं चिकित्सा की बात करूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस और द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द लीवर, सबसे पहले मैं जो आपके थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी यदि लीवर से रिलेटेड आपको हो रही है, आप एक शब्द देखिए, ऑनेस्टी। हाउ मच ऑनेस्ट यू आर इन रिगार्ड टू योर फूड, व्हेन यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ मच एक्सरसाइज यू आर डूइंग, हाउ मच रेगुलर you are in your medications, and how much regular or preventing or care you are taking in your socio-sexual habits. अब बात आते हैं होम्योपैथी पे। देखिए, जब प्रॉब्लम आ गई, एक ही प्रॉब्लम यदि 3 जन को आती है तो एक जन तो इतना घबरा जाएगा कि फटाफट चलो डॉक्टर के पास, और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, शी इज़ स्पेशलिस्ट इन दिस थिंग। पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो अपनी छोटी प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझ रहा है। और एक पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन वो घर आ रहे हैं, ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। और एक तीसरा पेशेंट ऐसा है कि जब तो कुछ होगा तब देख लूँगा। तो यहीं पे एक होम्योपैथी चिकित्सक की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि ये प्रॉब्लम किसको हुई और इस प्रॉब्लम से वो क्या समझ रहा है। क्या बहुत ज़्यादा टू मच एंग्जाइटी, टू मच एक्सेसिव ट्रीटमेंट कंप्लायंस भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और कभी कभी नेग्लिजेंस तो करती ही है। अब मान लीजिए किसी को थोड़ा सा जॉन्डिस हुआ, कुछ हुआ, थोड़ा सा फैटी ग्रेड 1 फैटी लीवर आया, तो लोग क्या कहते हैं, अरे एक ही तो फैटी ग्रेड लीवर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ऐसे बोलते रहते हैं। तो यहाँ एक यदि उस समय पे यदि वो किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल ले, वो उसका टोटल बिहेवियर ही चेंज कराने में मदद कर देगा। और जितनी मेहनत डॉक्टर साहब करेंगी वो और सफलता की तरफ जाएगा। तो होम्योपैथी के अंदर सबसे पहली बात, क्या उसकी सिम्टोमेटोलॉजी है, किसको वो सिम्टम्स आ रहे हैं, किसके साथ वो बीमारी हो रही है, और मरीज का अपना सोचना उस प्रॉब्लम के लिए, वो एक होम्योपैथ के पास सबसे अच्छा एक टूल है, जिससे कि वो उसके बिहेवियर को, मान लीजिए कोई बहुत अल्कोहल ले रहा है, मैं तो लेता ही जाऊँगा, इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ नहीं होता, ये तो वहाँ पे यदि हम उसका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करा दें तो जितनी भी सलाह उसको उसकी बीमारी के साथ दी जा रही होगी वो पेशेंट उसको और अच्छे से निभा जाएगा। तो ये रियल होम्योपैथिक चिकित्सा है। यदि हम ऐसे कहेंगे कुछ ऐसी दवा बता दीजिए जो बिलीरुबिन लेवल को नीचे ले आए, कोई ऐसी दवा बता दीजिए जो सिरोसिस को रिवर्स कर दे, कोई ऐसी दवा बता दीजिए, नहीं, बीमारी अपनी पेस से चलती है और बीमारी को हमेशा मरीज ही बढ़ाता है। कितनी बार ऐसे लोग देखे जिनको बहुत अच्छे डॉक्टर की सलाह मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो नेग्लिजेंस करते 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 उस अपनी बीमारी को उस अवस्था तक ले आते हैं जो कि अब इरिवर्सिबल हो गई है। ठीक है, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदित्य ने हमें कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है आदित्य, बताइए क्या प्रश्न है आपका। आदित्य एक बार में सवाल पूछिए, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा प्रश्न, मेरे पेट में मैम एक महीने, हफ्ते 15 दिन पे दर्द होता है, तो मैं एक्सरे कराया था, उसमें बता रहे हैं डॉक्टर की लीवर बढ़ी हुई है आपकी, तो इसी से परेशान है थोड़ा। सर अगर बताते क्या करना है। ठीक है आदित्य, हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर वैशाली, एक तो आम लोगों को थोड़ा समझाइए, जब सूजन की बात होती है, लिवर बढ़ने की बात होती है, फैटी लिवर की बात होती है, ये एक है या अलग है?
देखिए, जैसा कि सर ने कहा, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है लिवर, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गन है और इतना कॉमन है, गानों में भी होता है जिगर मेरा और ये सब, तो हर चीज़ ना वी ब्लेम एवरीथिंग ऑन द लिवर। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारियां और भी अंगों के कारण होती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप खान पान में ध्यान नहीं रखते हैं, आपको कोई लंबी बीमारी है, जैसे अगर शुगर है, हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई हिस्सा है, तो ठीक है, हम लिवर में सूजन बता सकते हैं। और आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि फैटी लिवर एक तरह से एपिडेमिक बनता जा रहा है। हर तीसरे चौथे आदमी का अगर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो उसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 फैटी लिवर मिलता रहता है। और हम लोग हमेशा डिनाइल में चलते हैं, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। पेशेंट हमारे पास आता है, मरीज़, हम उसे कहते हैं कि देखिए आप के खान पान में कुछ कमी है, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल ठीक खाते हैं, हम तो अच्छा खाते हैं, हम नहीं कभी शराब नहीं, हम रोज़ नहीं पीते हैं, हम तो हफ्ते में 1-2 बार पीते हैं। तो चीज़ें होती हैं और हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने में। तो लिवर की बीमारियां अगर हैं, फैटी लिवर है, ठीक है, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और अगर आपको बताया जा रहा है कि फैटी लिवर आपका आ रहा है, आपके इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका लिवर बढ़ गया है, तो हमें वो प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि हम फैटी लिवर को आराम पहुंचा सके। लेकिन अगर आपको जॉन्डिस आ रहा है, अगर आपकी लिवर एंजाइम्स में गड़बड़ाहट आ रही है, ब्लड टेस्ट में और खून की जांचों में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब फैटी लिवर की वजह से जो बीमारी है वो अगली स्टेज पर चली गई है। और आपको ज़रूरत है कि आप अपनी सेहत का तो ध्यान रखें, खान पान का, अपने आसपास जो भी आप चिकित्सक को दिखा रहे हैं उसकी बातों को ध्यान से सुने और अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है वो ना करें, वो ध्यान रखें। और हर चीज़ को कि मोशन साफ नहीं हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ लिवर की वजह से नहीं होती है। हर पेशेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा लिवर ख़राब हो गया है। लिवर ख़राब होना इज़ अ वेरी बिग टर्म एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी होती हैं जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। खाना नहीं पचना भी इस कारण हो सकता है कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, आप जो नॉर्मल जो चीज़ें सेहतमंद रहने के लिए करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यानी अगर कोई सिम्टम है तो ठीक से जांच करा के पहले समझे कि क्या क्या वजह उसके पीछे है, उसके बाद इलाज शुरू किया जाए। हर चीज़ को लिवर पे ब्लेम ना किया जाए। ठीक है, अगली कॉलर रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका रीमा, बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। रीमा, आप सवाल कर सकती हैं। ठीक है, रीमा से शायद संपर्क टूट गया है। डॉक्टर धोनाडा, खान पान पर आते हैं। आपने कहा क्या कारण है, पहले वो समझना चाहिए, क्यों हमारा लिवर खराब हो जाता है, समझाइए। जैसे लिवर शब्द है, जैसे मैंने एल का बता दिया, एल इज फॉर लिकर, सेकंड मीन्स लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ डाइट, लाइफ टाइम्स ऑफ स्लीप, लाइफ टाइम्स ऑफ एक्टिविटी। ये तीनों चीज़ में हो, कोई चीज़ आप बिल्कुल नहीं खा रहे, अति में खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सो रहे, अति सो रहे हो। लोगों का आदत भी है, दोपहर में खाना खाया, भरपूर 4 घंटे सो गए, कहते हैं मेरे लिवर में कुछ ना हुआ, ऐसा होगा ही नहीं, कुछ भी कर ले। तो एक्टिविटी है तो अति कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों की आदत भी है, मतलब रात को खाना खा के 3-4 किलोमीटर चलने पड़ते हैं, वो सोचते हैं हमने बिल्कुल वो है, बट फंडामेंटल रूल ये कहती है आप खाना खाने के बाद एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। तो कहने के लिए छोटा, इससे क्या होता है, जब होंगे तब पता चलता। ठीक है, अब आगे आई में, आई सबसे पहले होगा आपको इनहेरिटेंस, मतलब कोई जेनेटिकल बीमारी होता है। कुछ लोगों में जितने भी जांच करो हर टाइम उसके टोटल सीरम बिलिरुबिन बढ़ा ही रहता है। अच्छा, वो है ही है, उनको जेनेटिकल में है ही है, उसको हम ज्यादा बेफालतू की इधर उधर का दवाई ना खाएं। बट उसमें आपको एक ध्यान तो रखना ही पड़ेगा यार, ऑलरेडी आपकी जेनेटिकली आपकी कोई लेवल सेलिवेटी है, अब उसके साथ साथ लिकर भी चल रही है, नॉनवेज खूब चल रही है, अब चोरे कुछ नहीं होना है, तो होगा ही नहीं, तो वहाँ तो आपको रखना ही पड़ेगा। सेकंड में हो गई इम्यूनिटी। कुछ लोगों की ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हेपेटाइटिस होती है, वेरी कॉमन है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, उसको कोई इलाज ही होगा ही नहीं। अब वहाँ भी यही बात आती है, आप ऐसा चीज खा रहे हो, कोई टाइम ही नहीं दे रहे, लिवर अपने आप को थंग होकर हाथ खड़ा कर देती है, तो ऑटो इम्यूनिटी आ गया। तब आ गए तीसरे इंजेक्शंस एंड इन्फ्यूजन्स। ऐसा चीज अब पुराने टाइम में गांव में अभी भी होते, एक को इंजेक्शन दे दी फिर उसी से दूसरे को भी दे रहे हैं। अब आ गए इंजुरीज, ये चीज में आई में आएगा। सो इस चीज को जो जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उससे आपकी लिवर हेल्थ खराब हो रही है, इससे दूर रहे। अब आ गए वी वायरस, A2 मुझे लगता है अभी तो A to H तक है, हेपेटाइटिस A, B, C, D ऐसे पता नहीं, कुछ आगे आने वाले 10-20 साल में Z तक भी आ जाए, तो वायरसेस से अपने आप को करना। अब आ गया E is exposure to chemicals and toxins and exposure to infectious body fluids। हॉस्पिटल स्टाफ की ज्यादा होती, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, क्यों बोलते कुछ केमिकल्स भी हम यूज हो जाते हैं। अब आ गए R,
रेगुलर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, लोगों को एज ही थोड़ा सिर दर्द हो गया तुरंत पैरासिटामोल खा लिया। अब बेफालतू के ऐसे पॉपिंग ऑफ पिल्स करते रहोगे, शरीर को आपने थोड़ा भी दर्द नहीं होने चाहते हो तो इंजन कहीं ना कहीं एंड और एक चीज मैं लोगों को टीवी के माध्यम से समझना जानना चाहता हूँ, अरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होना कभी कभी जरूरी है, इससे आप जिंदा है, प्रूफ दैट यू आर अलाइव। अरे आपको कोई दर्द ही नहीं हो रहा तो कैसे पता चलेगा? कभी कभी हम लगता है ना न्यू पिन जैसे कोई नया ड्रेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों चीज को जैसे मैंने समझा, इससे आप दूर रहे। तो आप सोच रहे हैं इसको मैं कंटिन्यूस एक्सपोजर में हूं, मुझे कुछ ना हो, ये हो गए। सबसे पहले प्रिवेंशन, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड जैसा आज के डेट में तो प्रिवेंशन इज ओनली द क्योर, इट्स नॉट द बेटर देन क्योर, इट्स ओनली द क्योर। आप ये कर लोगे, ये नहीं होगा। अब आ गया डाइट में, तो जैसा भी जो कोई पूछ रहे हैं खाने पीने का, जैसे है सिंपल फंडा, आयुर्वेद बड़े स्पष्ट शब्द देखो, हिताहारम मिताहारम, अच्छा खाना खाओ, कम खाओ, काला भोजी टाइमली खाना खाओ, काला निद्र टाइमली सो, ये आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे, आपके हेल्थ लिवर हेल्दी रहेंगे, आप नेचुरली आप पूरा भी हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। दो कॉलर हमारे साथ हैं, हमें राकेश ने बिहार से कॉल किया है, सुमन ने हरियाणा से कॉल किया है, दोनों का स्वागत है। सुमन, आप पहले सवाल पूछ सकते हैं। यस मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। जी मैम, मेरा क्या होता है प्रॉब्लम, 2-3 साल से जब भी मैं बाहर कुछ भी खा लेता हूँ तो सडनली मुझे सीवियर हेडेक हो जाते हैं, और इवनिंग होते होते मुझे 4-5 बार अनटिल अनलेस वोमिटिंग नहीं करता हूँ ना, तब तक मेरे सिम्टम्स जाते नहीं है, वो सर दर्द। आपने डॉक्टर को दिखाया है? यस मैम, मैं दिखाया था। क्या बताया? फिजिशियन को, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके अंदर का थोड़ा जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो वीक हो गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक टैबलेट्स मुझे दिए थे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपको असर हुआ है उसका? ठीक है आप? नहीं मैम, वो बिल्कुल ठीक नहीं होता हूँ, अंटिल अभी भी खाता हूँ कुछ भी तो फिर भी हो जाते हैं ये। ठीक है। सुमन, आप थोड़ा बताइए, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? मैम आयुर्वेद हो जाता तो बेटर होगा सर। ठीक है। डॉक्टर दौड़ला, जो सुमन की तकलीफ है। हाँ, क्लियर है मैडम। वो बाहर खाते, वो कह रहे हैं मुझे जब तक वॉमिटिंग नहीं होते वो कुछ दिक्कत नहीं होता। दिस इज क्लियर दैट रिगर्जिटेशन हो रही है, एंड सीवियर गैस्ट्राइट से तो नो एसिडिटी है, एंड ये इतना रिफ्लेक्स हो रही है, उनको सिर दर्द भी हो रही है। तो ये इट्स नॉट दैट आप इसमें आप सिर्फ आप लिवर को ही नहीं कर सकते, तो इट्स ओवरऑल पूरा डाइजेस्टिव जूसेज जैसा रिलीज हो रही है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले आप कह रहे थे मैं कभी भी एक बार खाएं, एंड और एक चीज मैं कहना चाहिए, ये जो बीमारी ये कह रहे हैं ये एक दिन में नहीं बना। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं एक बार खाते ही है, एक बार खाने से तो नहीं हुआ ना। आप आपकी जो प्रीवियस लाइफस्टाइल है 10 साल का मान लो, वो पूरा 10 साल के जो लाइफस्टाइल के इंप्रेशन आपके सामने आ गए, अब इतना सेंसिटिव हो गई, एक बार खाते आपको ओवर रिएक्ट कर रही। ठीक है। तो मेरा कहने के फटाल बाहर खाना भी पड़े, भूखा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत खा। क्यों? आपने पूरा दवाई कर लिया, 2-3 महीने का परहेज कर लिया, अब चलो यार देख लेते ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खा लिया। तो नेचुरल के बाहर का खाना है, मतलब डीप फ्रीज में रख के निकाल देंगे, फिर यानी सबसे पहला इन्हें ये करना है कि बाहर का खाना ही नहीं है, घर का खाएं, ना खाए तो अच्छा है, एंड खा भी लिया, मतलब जैसा मैंने बोला मिताहारम, आधा पेट से भी कम खाए। ठीक है। उसका एसिडिटी के ट्रीटमेंट हो गया, आयुर्वेद में आपको बड़े अच्छे से इलाज होंगे। ठीक है। दूसरे कॉलर राकेश बिहार से हैं। राकेश जी, स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार मैम। मुझे एक्चुअली हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम है जी, और जिसमें मैं मेरा जो वैल्यू है मैम HbA1c का जो वैल्यू है 300 पहुंच चुका है मैम। तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, डाइजेस्ट कुछ नहीं होता है, चेस्ट पेन रेगुलर रह रहा है, और मैम SGPT लेवल जो है वो उसकी वैल्यू जो है 47.89 है। तो मैम इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए थी कि क्या कुछ किया जा सकता है आगे, लाइक क्या प्रिस्क्राइब किया जाए जो मेरे लिए बेहतर हो, और खाने पीने को लेके क्या किया जाए। ठीक है डॉक्टर वैशाली। देखिए, आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या आप उसका इलाज करवा रहे हैं कहीं से, रेगुलरली फॉलोअप लेते हैं या नहीं लेते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से जो आप बता रहे हैं कि आपको छाती में दर्द रहता है या पाचन क्रिया में दिक्कत है, तो वो उससे नहीं है, वो एसिडिटी की बीमारी अलग से होगी आपको। और हो सकता है आप इस बारे में ज़्यादा भी सोच रहे हो कि हेपेटाइटिस की बीमारी मुझे है तो उसकी वजह से मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी जो भी आपके निकटतम चिकित्सक हैं उनसे जाके आप मिलें। कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको रेगुलरली हर तीसरे या छठे महीने पर कराने होते हैं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है
वो हेपाटोट्रॉपिक होता है और लिवर सेल्स में हमेशा के लिए रहता है। इवन अगर हेपेटाइटिस के जो डीएनए के लेवल है वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन आपको हर तीसरे या छठे महीने में अपने डॉक्टर के पास जाते रहना है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से आगे चल के 20 या 30 साल में कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको एक बार किसी ने बता दिया है कि आपको हेपेटाइटिस बी का वायरस है, तो इवन दो अगर वायरस डीएनए लेवल कम है, ओटीपीटी आपके नॉर्मल है, एसजीपीटी एसजीओटी, फिर भी आप अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनको हर छठे महीने और तीसरे महीने दिखाएं, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जो हम जैसा कि बात करें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनमें हम करा के ये देखते रहते हैं कि आप उस रिस्क की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आपको सिर्फ हेपेटाइटिस बी ब्लड में है या उसकी वजह से आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गई है या फिर सिरोसिस हो गया है या आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन तो ना हो जाए। तो आप रेगुलर चेकअप कराते रहें हर तीसरे या छठे महीने में। उसमें जो भी आपके टेस्ट की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको जो भी चिकित्सक है वो बताते रहेंगे। खान पान तो जैसा कि हम तीनों ही पद्धति के डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि हमेशा ज़रूरत से कम खाएं, जैसा कि सर कह रहे हैं कि आधा खाएं, तो हमेशा खाना कम खाएं, तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएं, कोशिश करें कि घर का ही बना हुआ खाना खाएं, मादक पदार्थ, अल्कोहल और अननेसेसरी जो दवाइयाँ होती हैं उनसे आप दूर रहें, तो आपका जो लिवर है वो ठीक रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो आपका लिवर है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से ग्रस्त है, तो ऑलरेडी कमज़ोर है, तो कोशिश कीजिए कि और ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपके लिवर पे कोई सुपर एडेड प्रॉब्लम हो जाए और लिवर को और दिक्कत आए। यही सलाह दूंगी आप। ठीक है डॉक्टर अशोक, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया था होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है, आप लोगों ने एक अनुवांशिक जो बात बताई है कि अगर मान लीजिए परिवार में ही लिवर से जुड़ी कोई समस्या है या कोई और समस्या है तो हो सकता है आपके लिवर पर दिक्कत हो। और कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो लिवर की समस्या है उनमें भी होम्योपैथी उसी तरह से काम करेगी? उसी तरह से काम करती है। और देखिए एक बड़ा एक छोटा सा टेस्ट है एसजीपीटी, 20-25 रुपए में टेस्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोग शादियों में कहते हैं कि पतरी मिलाइए, तो हम कहते हैं दोनों का एसजीपीटी कराइए। अच्छा। बिकॉज दैट प्रिडिक्ट्स कि लीवर के अंदर कितना फैट अभी एक्यूमुलेट है और कितने दिन के बाद में यदि प्रिकॉशन नहीं ली गई तो शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो फैटी लीवर हम लोग बड़ा लूजली यूज़ हो रहा है आजकल, लेकिन फैटी लीवर का मतलब ये समझिए कि एक फैट की टॉलरेंस है लीवर के अंदर, इतना जमा हुआ तो वो और बाहर कर देगा। मान लीजिए रूम है, इस रूम के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ भर देंगे हम लोगों को रूम से बाहर जाना पड़ेगा, और उस कॉरिडोर में भर देंगे और बाहर जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से फैट एक्यूमुलेट होता चला जाएगा ऑर्गन्स के अंदर। अभी ये जो पेशेंट की बात कर रहे थे हेपेटाइटिस बी पेशेंट की, इनको मैं ये सलाह दूंगा आप जरूर किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से भी मिलते रहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो वायरस है ये वायरस आपके लीवर में रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको टाइम टू टाइम उसको कीजिए। और होम्योपैथिक दवा आपकी उस वायरस को एटलीस्ट कंट्रोल करने में बहुत मददगार हो जाती है। और लगभग कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट ये सोचता है कि ये तो मेरे साथ रहना ही है। और ये हेपेटाइटिस बी भी परिवार से परिवार में चलता है? हाँ, मदर से बच्चे में आता है। ठीक है। तो या फिर कोई इन्फेक्टेड उससे आता है। ठीक है। तो वो चीज़ जब आ गई तो सबसे पहले तो क्या है कि मैं अब आगे एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को बर्थ नहीं दूंगा या दूंगी, वो बहुत ज़रूरी है। पहले आप उसको चेक कीजिए, फिर आगे आप जाइए, क्योंकि फिर मदर से चाइल्ड में, चाइल्ड से फिर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। और कंटिन्यूस यदि इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है तो डेफिनेटली इंजरी हो रही है, इंजरी हो रही है तो फाइब्रोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस सिरोसिस हो रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप उसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो वन फाइन डे यू मे लैंड इनटू कैंसर ऑल्सो। तो कैंसर से भी डेथ नहीं होती है, लेकिन डेथ होती है लीवर फेलियर की वजह से। तो होम्योपैथिक दवा हर स्टेज पे जितना भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, चाहे आपकी डाइट कंट्रोल है, चाहे आपका वर्क कंट्रोल है, लेकिन पर्सन उसको कितना कंप्लायंस दे रहा है, वो बिहेवियर को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग उस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मैं तो, अभी हमने कहा थोड़ा खाइए, अरे मैं तो खूब खाऊंगा, कम सोइए, सामने सोना तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हार्डीनेस जो एक बिहेवियर के अंदर होती है, यही एक होम्योपैथ की कला होती है कि कहाँ से उसके लिए वो दवा ले आए कि सब कुछ है फिर भी हम आपके ऑर्गन को बचा रहे हैं। बिकॉज देयर इज नो राइट वे टू डू रॉन्ग थिंग्स। गलत काम तो गलत ही है, लेकिन मैं फिर भी उसको इतना बचाऊंगा कि थोड़ी मेरी बात को भी मानने लग जाएंगे वो। तो हर जगह पे होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि पेशेंट की सोच, पेशेंट के विचार और पेशेंट का व्यवहार, तीनों को यदि हम साथ लेके और फिर
जैसे डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों की मददगार के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। डेफिनेटली जो एक इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा दोस्त हमको दिया हुआ है भगवान ने, हम उस दोस्त से कितनी अच्छी दोस्ती निभा सकते हैं, उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर अशोक कह रहे हैं डॉक्टर वैशाली कि कितने लोग मानते हैं ये बड़ी बात है। जी। जब फैटी लिवर की बात होती है तो जैसे मैं जो आंकड़ा मुझे पता है 100 में से 30 लोगों को फैटी लिवर की समस्या है। उस फैटी लिवर में भी जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो 9 से 32% है। यानी ये वही बात है जो अल्कोहल नहीं भी ले रहे हैं उसके बावजूद उन्हें फैटी लिवर की समस्या है। उसके पीछे भी वही बड़े कारण है जो डॉक्टर दोनों ने बताया। और आजकल लीन नैश बहुत आ रहा है। पहले कहा जाता था कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो फैटी लिवर होगा, ऐसा नहीं है। अब हम ऐसे पेशेंट भी देखते हैं जो बिल्कुल दुबले पतले हैं लेकिन उनका फैटी लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो खान पान जो कि हम सब भी डिस्कस कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं भाई कम खाओ। जो हमारे पुराने ऋषि होते थे वो कहते थे जितना कम अंदर जाए उतना अच्छा है, उससे आयु बढ़ती है। वो लोग खाते भी एक समय थे। तो एवरीथिंग हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न। हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक वो है, सोच है। क्योंकि खाने में पता नहीं क्या क्या जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट जो जाएंगे उनसे वो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल्स जो होंगे वो इंजरी करेंगे। वो जो इंजरी है वो लिवर पे आएगी। वो शुरू में पहले जिसे हम कहते हैं सूजन होनी शुरू होगी, तो पहले वो सूजन होगी, फिर वो इन्फ्लेमेशन होगी, फिर वो सिरोसिस होगा। ये तो हम लिवर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सारे ऑर्गन्स में होता है, ऐसा हार्ट में भी होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स में भी होता है। तो मेन जो मुद्दा है वो खान पान है। तो खान पान अगर अच्छा रखा जाएगा तो लिवर जो है उसे हम अपना सुरक्षित रखेंगे। अपनी जीवन शैली में जो हम चीज़ें हैं वो इंक्लूड करेंगे, व्यायाम करना, कसरत करना, खाने पीने का ध्यान रखना, ताज़ा खाना खाना, तो डेफिनेटली हम फैटी लिवर ही नहीं बाकी भी जो हमारे शरीर की बाकी बीमारियां हैं उनको भी हम ध्यान रख पाएंगे। आपने एक बात कही कि पहले ये माना जाता था कि मोटापा है तो हो सकता है लिवर से जुड़ी समस्या हो। जी। लेकिन अब कोई व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है लेकिन हो सकता है लिवर से जुड़ी बीमारियां उसके अंदर पनप रही हैं। इसीलिए मैं समझना चाहूंगी कई लोग हैं जो लगातार व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन एक ट्रेंड बढ़ गया है स्टेरॉइड्स को लेने का। जी। वो लिवर के लिए क्या खतरनाक है? बहुत ही खतरनाक होते हैं स्टेरॉइड्स और जितने भी ये सप्लीमेंट्स आते हैं ना। देखिए भगवान ने खाना पीना क्यों बनाया नॉर्मल, और इतने सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है हमारी नेचर में। फल हैं, सब्जियां हैं, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, तो फिर हम सप्लीमेंट्स क्यों लें? सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स भी होते हैं और भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। और जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो लिवर में ही मेटाबोलाइज होंगी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जाके आपके लिवर को ही नुकसान देंगी। तो एक तरफ तो आप अपनी बॉडी बना रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, आप कसरत तक सीमित रखिए ना उस चीज़ को। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, इनको प्रमोट कोई सी भी पद्धति नहीं करेगी। ना तो सर की पद्धति करेगी, ना डॉक्टर शर्मा की पद्धति करेगी, और ना ही हमारी पद्धति कहेगी। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका उपयोग कीजिए ना। इतनी सारी चीज़ें हैं जो नेचर में उपलब्ध है। वाई गो फॉर सप्लीमेंट्स? क्यों आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए जो आपकी बॉडी को या आपके मन को अच्छी लगे। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके लिवर को, आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान दे सकती हैं, वो मैं एडवाइस करूँगी कि ना करें। हमारे पास बहुत सारे यंग लोग आते हैं आजकल, सबका इच्छा है भाई किसी को मिस्टर इंडिया बनना है, किसी को मिस इंडिया बनना है, तो नेचुरल चीज़ें भी तो हैं जिनसे हम कर सकते हैं। क्यों हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाएं? हम नेचुरल चीज़ें खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। तो हो सकता है उनका असर उस वक्त दिखाई दे रहा हो, लेकिन नहीं दिखा। हाँ, उस वक्त तो आप बहुत सुंदर बन जाएंगे, आपकी 6 पैक्स एब्स आ जाएंगी, आपकी बाइसेप्स आ जाएंगी, लेकिन बाद में फिर वो नुकसान होता है। तो फिर कोई जिम वाला या जो भी आपको सप्लीमेंट एडवाइस कर रहा है वो तो साइड में खड़ा हो जाएगा, कहेगा भाई मैंने तो आपको सलाह दी थी, लेकिन जो आपको नुकसान हो गया, जो आपके लिवर को नुकसान हो गया, जो आपकी बॉडी में नुकसान हुआ, वो तो इरिवर्सिबल है ना। नेचर कैन टेक केयर ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद तो जो नुकसान हो गया तो वो तो कोई भी भरने को तैयार नहीं होगा ना। नुकसान तो सबसे ज्यादा आपको ही हुआ। तो इसीलिए ठीक है, एक्सरसाइज या बचाव, हाँ जितना बचाव हो सके, आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहिए। ये सारी पद्धतियां यही कहती हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर आनंद सिंह उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है आनंद जी, बताइए क्या प्रश्न है? जी सवाल पूछिए आनंद जी। मेरा पूछिए, सवाल पूछिए एक बार। मेरा सवाल ये है वो होम्योपैथी डॉक्टर से कि लीवर जो है खुजली में कैसे सहायक देता है, हेल्प करता है? आप समझ पाए आनंद जी? सवाल एक बार दोहराइए। हाँ, लीवर जो है
खुजली में कैसे कंट्रोल करता है, यानी इचिंग में। इचिंग किसी वजह से अगर हो रही है तो आप सवाल ठीक है, हाँ बताइए आनंद जी। और उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी पिछले 2 महीने से कि हमारे शरीर में जो है रिंग की समस्या फॉर्मेशन हो रही थी लोअर एब्डोमेन में और अंडर आर्म्स में। और फिर उसके बाद होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने दवा दी है और उसको खाने के बाद कुछ ड्रॉप्स दिए, उसको खाने के बाद ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद अगेन इचिंग शुरू हो जाती थी और फिर वो रिंग फॉर्म हो जा रहा है और रिंग ये बढ़ता चला जाता था। और अभी तो फिलहाल मैं होम्योपैथिक का ही इलाज कर रहा हूँ और चेहरे पे भी जैसे छाई टाइप का जो है वो आने लगा है। और ये कोई सिम्टम्स है? ठीक है आनंद जी, सवाल का जवाब लेते हैं। लीवर से जुड़ा 2-3 चीज़ों को ये कंफ्यूज कर रहे हैं। यदि लीवर की समस्या के कारण खारिश आती है तो वो तो बहुत एडवांस स्टेज में आने लग जाती है। ठीक है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इनको कुछ रिंगवॉर्म या कुछ फंगल इन्फेक्शन जो है वो साइड बाय साइड परेशान कर रहा है, जो कि काफ़ी हट्ठी भी होता है, कभी कभी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट भी हो जाता है। तो बार बार उसका दवा ले रहे हैं और वो ठीक होता है और फिर से वो आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को एटलीस्ट जो अपनी खुजली है इससे तो आप बेफिक्र रहिए कि आपको लीवर के कारण नहीं हो रही है। हाँ, लीवर की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें खारिश भी एक हिस्सा बन जाती है। तो थोड़ा सा डॉक्टर से और अच्छे से बात कीजिए। और आपको स्किन प्रॉब्लम है और आपको ज़्यादा हुआ तो एक बार स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके एक बार उसको डायग्नोस करा लीजिए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और मेरे ख्याल से उसके साथ साथ जो कुछ आपको प्रिकॉशंस भी लेनी है ना, जैसे बहुत सफाई का ध्यान रखना, अपनी बेडशीट को धूप में सुखाना, वो उस तरह की आई थिंक सावधानियों की भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि अब जो समय है वो आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर दोनला, खान पान को लेकर किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है अगर लिवर को स्वस्थ रखना है या फिर लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, और क्या चीज़ें हैं जो लिवर को स्वस्थ रख सकती हैं? ऐसा क्या खाना? अगेन क्वेश्चन उल्टा हो रही। हाँ बताइए। कोई भी चीज़ हम खाने से लिवर की हेल्थ नहीं बढ़ती। ठीक है। जो लिवर की हेल्थ खराब करते उसको अवॉइड करना। तो मैंने बोला सिंपल है, हिताहारम मिताहारम कालभोजी काल निद्रे एंड अति सर्वत्र वर्जयेत। इसके मतलब आप ऐसा नहीं, लोग नेचुरल के टाइम में मैडम बॉडी बनाने के लिए एक बंदा डेली 6 अंडा खा रहा है, तो प्रोटीन इतना एक्सेस लेंगे शरीर में हजम कहाँ होगा। एंड कोई खा रहा है मैं डेली 500 ग्राम में चिकन खा रहा हूँ, मुझे बॉडी बनाना है, तो आप कह रहे प्रॉब्लम हो गए, यार ये तो मुझसे नहीं होगा, आप है तो चिकन छोड़ो, नहीं तो मुझसे इलाज करा लो। ये गलत नहीं, ये मत सोचना आयुर्वेद के साथ परहेज है, ये आपका बीमारी के साथ परहेज है। तो ये तो करना ही, इट्स नॉट दैट समथिंग। अगेन क्वेश्चन वही आ रही है, मैं ऐसी चीज बताऊं मैं ये ज्यादा खा के जल्दी ठीक होऊंगा, अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो उसे डिस्टर्ब ना करें। एंड 1 मिनट में आपको टाइम लेता हूं, जो फैटी लिवर मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं। फैटी लिवर ऐसी चीज है, बॉडी मशीन है, बॉडी के लिए फ्यूल चाहिए, बॉडी का फ्यूल है ग्लूकोज। एक ग्लूकोज कहां से आते हैं? हमने खाना खाया, हजम हो गया, लास्ट में आके ऑब्जर्व हो गया, बॉडी में गया, ब्लड में ऑब्जर्व हो गए, अब डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ग्लूकोज आ गए। जो बॉडी चलने के लिए, मशीन चलने के लिए, वो इमेजिन कर लो डेली 1000 कैलोरी चाहिए। लेट्स इमेजिन आपने इतना खाया, 1500 कैलोरी खाया, बॉडी में तो 1000 कैलोरी लग गई, 500 कैलोरी कहाँ गए? ये 500 कैलोरी जाके होती है लिवर में स्टोर। अच्छा, ग्लूकोज इज बीइंग स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन इन द लिवर। आज 500 कैलोरी एक्स्ट्रा आपने लिवर में स्टोर कर लिया, अगले दिन कल शादी में गया 2000 कैलोरी खाया, एक्स्ट्रा 1000 कैलोरी हो गए, वो भी जाके लिवर में स्टोर हो गए। डाउन द लेन आप 1 महीने देखोगे 1000 कैलोरी 500 कैलोरी से 1 दिन के भी ज्यादा हो गए, तो 3 महीने में कितना हो गए? कम से कम 15000 कैलोरी एक्स्ट्रा है लिवर में स्टोर हुआ है। इसलिए पुराना टाइम ये करते, उपवास करते, लंघन करते, वो इसलिए है जो लिवर में फालतू स्टोर हो रहे हैं वो रीयूज हो जाए, फिर फ्रेश स्टॉक स्टोर होंगे, फिर रीयूज होंगे। अब लगातार 1 महीने में 15000 कैलोरी लिवर में स्टोर हुआ है, वो कभी यूज ही नहीं हुआ, डाउन द लाइन स्टोर होते 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 वो ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट। So that's how the fatty liver will become. आप लोग शायद कहीं सुना होगा, दूसरा देश का कोई राजा, प्रधानमंत्री कोई भी आता है, उनके लिए एक स्पेशल डिश सर्व किया जाता है, उसे कहते हैं फैटी लिवर। एक ऐसा फैटी लिवर का नाम पे डिश भी है, इट इज रॉयल डिश। उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है, उसको फालतू खिला के ऐसे खिला के, उसमें शायद कुछ एनिमल से मे बी हेन और समथिंग एल्स, वो इस तरह को। सो मेरा कहने के अल्टीमेटली मेरा कहने हैं, इफ एट ऑल बॉडी को 1000 कैलोरी जरूरत है, आप यू टेक ओनली 900 कैलोरीज। Keep to a bit starvation, keep the body under starvation to bit some extent. आप एक सिंपल फंडा, कोई रिक्शा पुलर है, आपको पेट भर खाना खिलाओ, रिक्शा चला ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, उसका पेट खाली रहती है इसलिए रिक्शा चलाता है। क्लियर एग्जांपल, कोई एक्स्ट्रा कोई खाना नहीं हो, सिंपल खाओ, आधा पेट खाओ। ठीक है। लास्ट में कोटेशन दे रहा हूँ, आयुर्वेद कहती है
एकृतो रक्षति रक्षितः. The who protects the liver, in turn, liver protects him. बिल्कुल. Thank you. इतना महत्वपूर्ण है लिवर का सही से काम करना. आखिरी कॉलर वर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जल्दी से उनका कॉल लेंगे. स्वागत है वर्षा, बताइए क्या प्रश्न है आपका. ठीक है, वर्षा से संपर्क फिलहाल नहीं हुआ. अब आखिर में डॉक्टर वैशाली जी, फैटी लिवर या फिर लिवर सिरोसिस या लिवर से जुड़ी और भी जो समस्या है, आप लोगों ने सबने बताया कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद बना सकता है, स्वस्थ कर सकता है. तो इन सारी समस्याओं को अगर सही खान-पान, सही जीवन शैली और सही दवाइयों का इस्तेमाल, सही ट्रीटमेंट का किया जाए तो क्या ये सभी रिवर्स की जा सकती हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर रीजनरेट हो सकता है. लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो भी किसी का एक हिस्सा ही दूसरे में लगाया जाता है, तो जिसका निकाला जाता है वो भी रीजनरेट हो जाता है और जिसमें लगाया जाता है वो भी रीजनरेट हो जाता है. तो सर ने बहुत सारे LIVER जो पॉइंट्स बनाए थे, तो अगर हम उन सबको फॉलो करें, अगर हम खान पान अपना अच्छा रखें, हम किसी तरह के इंजेक्शंस ना लें, हम किसी तरह के IV ड्रग अब्यूज़ ना लें और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रखें, तो हेपेटाइटिस, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस, ये शराब ना पिए, तो मेजॉरिटी ऑफ जो बीमारी हैं वो तो ठीक हो ही जाएंगी. बाकी जो जेनेटिक और इम्यून डिसीज़ हैं वो उनका बिल्कुल ही अलग तरीके से होती है, मैकेनिज़्म है, पर उनमें भी अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो उनको हम आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं. तो खान पान का, एज वी ऑल डिस्कस, सारी ही पद्धतियों में जीवन शैली का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया. डॉक्टर धोनाला आपका, डॉक्टर वैशाली आपका, डॉक्टर अशोक, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. और जब लिवर की बात हो रही है तो ऑर्गन डोनेशन की भी हम बात करते हैं. आज अगर देखें तो 2 लाख लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है और 2,500 लिवर ट्रांसप्लांट ही हो पा रहे हैं. यानी जो ज़रूरत है उसके 1 से 2% लिवर ट्रांसप्लांट ही देश में हो पा रहे हैं. इसलिए ऑर्गन डोनेशन की जो मुहिम है उसके लिए भी जागरूकता आज बेहद ज़रूरी है. और ऑर्गन, अगर लिवर की बात करें तो जैसा तमाम डॉक्टर्स ने भी बताया कि लिवर अपने आप को दोबारा बना सकता है. इसलिए ऑर्गन डोनेशन को लेकर, लिवर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जो आज ज़रूरत है उसके लिए भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है. इसी के साथ जो आज का अंक है उसमें फ़िलहाल इतना ही. अगले अंक में हम बात मलेरिया की करेंगे. 25 अप्रैल को दुनिया भर में मलेरिया डे मनाया जाता है, तो मलेरिया को लेकर जागरूक होने की कोशिश करेंगे. तमाम मेहमानों से करेंगे इस पर चर्चा. आप बनिए अगले हफ्ते शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे आयुष्मान भव में कार्यक्रम का हिस्सा और पूछिए अपने सवाल मलेरिया को लेकर. अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.